बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरियन पेन एकेडमी रावलपिंडी से मैं अहमद हूँ। बारिश हो रही है इस वक्त और मैंने सोचा ज़रा वीडियोस डिफरेंट तरह की बनाते हैं, वीलॉगिंग करते हैं शुरू। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये असल में मैं पीछे क्या दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा सोलर सिस्टम जो लगा हुआ है ये है। आज आपको कंप्लीट वीडियो बना के दिखाता हूँ कि सोलर सिस्टम मैंने कौन सा लगवाया हुआ है, कितनी प्लेटें, कितनी बैटरी हैं, कौन सा इन्वर्टर लगाया, ख़र्चा कितना है। और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आखिर में आपको मैं अपना बिजली का बिल दिखाऊंगा। बिजली का बिल देखिएगा कि मेरा जो बिजली का बिल है वो कितना है। तो ज़रा डिटेल से आपको बताता हूँ। तो ये देखें जी, ये सोलर सिस्टम है और इसका ना ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनवाया ये एलिवेटेड इसको कहते हैं। ये गार्डरों पे खड़ा किया हुआ है। देखें इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो ये देखें कंप्लीट शाम तक यानी कि आखिरी टाइम तक इस पर ना धूप लगती है और ऊंचा है थोड़ा सा, यानी महफूज भी रहता है। कोई पत्थर वगैरह देखें ना ज़मीन से ऊंचा है, यानी छत जो है ना उसकी जो ज़मीन है वहाँ से ये ऊंचा है। एक तो धूप ज़्यादा लगती है इस पर और दूसरा थोड़ा सा महफूज रहता है और तीसरा जो है ना इसमें से हवा का सिस्टम बड़े आराम से गुजर जाता है। जो नीचे रखे होते हैं ना सिस्टम उसको L1 L2 कहते हैं। तो वो क्या होता है, जब हवा का प्रेशर पड़ता है नीचे से उखड़ सकते हैं। ये देखें इसके ना फिर मैंने ये ब्लॉक भी बनाए कंक्रीट के ताकि मजबूती ज़्यादा आ जाए। अब यहाँ से नीचे तार जाती थी, थोड़ा सा पानी सेमता था इसलिए यहाँ पे शापर शुपर डाले में। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है जी ये है एलिवेटेड स्ट्रक्चर और इस पर ख़र्चा ज़रा ज़्यादा आता है लेकिन ना चीज़ बड़ी आला बन जाती है। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, प्लेटें देखें ज़रा। ये ना डबल ग्लास इसको कहते हैं। इसकी इस साइड से भी रोशनी लगने पर मतलब बिजली पैदा होती है और एक ऊपर वाली साइड है। ऊपर वाली साइड तो खैर आपको पता ही होगी, ये देखें ये ऊपर से जो है, ठीक है ना, यानी ये दोनों तरफ से ना बिजली पैदा करता है। अब ये है कौन सी कंपनी का, पहले आपको ये बता देता हूँ। ये जनाब जिनको का है एन टाइप। एन टाइप वो होता है जिसके दोनों साइडों पे ग्लास होता है। एक पी टाइप भी होता है, ठीक है ना। तो पी टाइप वाला अगर आप लेंगे उसकी थोड़ी सी, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता वैसे, मतलब थोड़ा सा जो है ना वो उसकी बिजली कम बनती है। और ये जो होता है एन टाइप होता है और ये इसके ना दोनों साइडों पे, इसको बाईफिशियल भी कहते हैं, सॉरी बाईफिशियल एन टाइप। इसको समझ लें कि दो टेक्नोलॉजियाँ नई जो आ रही है ना, इसमें एन टाइप वाली आ रही है और साथ में बाईफिशियल जो होता है वो 2 साइडेड होता है। अब इसकी जो प्लेटें हैं ना 11 प्लेटें मैंने लगाई हुई। ये 580 वाट की एक प्लेट है और 11 प्लेटें हैं तो ये बन जाता है तकरीबन 6380 वाट बन जाता है। ठीक है जी, ये सारा हो गया मेरा सोलर सिस्टम। अच्छा, ऊपर वो जो एंटीना सा लगा हुआ है ना, डंडा सा, वो पता क्या होता है, वो जनाब जब अगर खुदा न खास्ता आसमानी बिजली का गिरने का डर हो ना तो वो देखें वहाँ से वो उसको कैच कर लेता है और ये तार जा रही है नीचे ज़मीन में, यहाँ से जाएगी नीचे, ये जो तार है, ठीक है, यहाँ से जाती है नीचे ज़मीन में और यानी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके ज़मीन पे जाके वहाँ से हमने नीचे इसको ज़मीन में दबाया हुआ है। यानी कि यहाँ से अगर खुदा न खास्ता बिजली आसमानी गिरे तो इस पे इसके ज़रिए सीधी नीचे यानी अर्थ हो जाती है। ठीक है, ये अर्थ लगी हुई है। अब ये 11 प्लेटें हैं, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सारा कुछ हमने देख लिया है। अब मैं नीचे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ मेरा इन्वर्टर कौन सा, बैटरियाँ दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों नीचे मैं आ गया हूँ और मैं आपको इन्वर्टर भी दिखाता हूँ और बैटरियाँ भी दिखाता हूँ। ये जो इन्वर्टर है ना, ये इन्वर्टर है इन्वेक्स का नाइट्रॉक्स है, ठीक है। ये 6 kV का इन्वर्टर है, 48 वाट, यानी 48 वाट का मतलब ये है कि ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि बैटरीज पे भी काम करता है और विदाउट बैटरी भी चल सकता है। तो ये 48 वाट है, यानी कि इसके साथ 48 वाट की बैटरियां लग सकती हैं। नीचे यहाँ पे अगर देखें आप तो ये जो है ये डीपी बॉक्स है। डीपी बॉक्स में यहाँ पे देखें ये ऊपर लिखा हुआ है ना सोलर, एस लिखा है मैंने, तो ये सोलर पे इस वक्त चल रहा है। ऊपर आपको दिखाया था थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है लेकिन इस वक्त ये वाला जो ये डीपी बॉक्स है ना ये नीचे एकेडमी का है। नीचे जो एकेडमी हमारी है ना कोरियन पेन एकेडमी, ये उसका डीपी बॉक्स है और इस वक्त ये सोलर पे है। ये हमारा ऊपर जो फैमिली रह रही है ये उसका डीपी बॉक्स है और इस पे भी सोलर है। ये देखें यहाँ पे भी एक ब्रेकर है और ये भी एस पे मैंने किया है सोलर पे, यानी वापडा मैंने टोटली बंद किया हुआ है। ये सोलर के वाट्स आ रहे हैं, वोल्ट आ रहे हैं 233 आ रहे हैं और ये वापडा के आ रहे हैं 296। देखें काफ़ी अच्छी वापडा भी इस वक्त आ रही है क्योंकि लाइट अच्छी आ रही है इस वक्त। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो इन्वर्टर है ना वो कितनी बिजली बना रहा है। अच्छा जी, इन्वर्टर जो है इस वक्त स्लीप मोड में है। इसको मैं थोड़ा सा लाइट ऑन करने का कहता हूँ। ये देखिए लाइट ऑन हो गई है। अब गौर से देखें यहाँ पे ये जो ऊपर है ना ये सोलर सिस्टम से बिजली जो आ रही है 1.39 1.40 यानी कि
1.4 kV आ रही है, यानी कि 1400 वाट इस वक्त बना के सोलर सिस्टम मुझे दे रहा है। और मेरे घर में इस वक्त जो यूज़ हो रहा है वो ये देखें, ये तकरीबन 500 450 वाट इस वक्त चल रहे हैं। 0.4 kV ये समझ लें होता है 0.4 400 वाट होता है। तो ये जो बैटरियाँ हैं, ये बैटरी चार्ज हो रही है इस वक्त, जो 1 kV तकरीबन ले रहे हैं, बैटरी ले रही है। ऊपर देखें 1.44 है, बाकी का इधर घर चल रहा है। ऊपर देखें ये वापडा इस वक्त बंद किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये सूरत हाल है। और ये आपने देख लिया माशाल्लाह, यानी कि बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, लेकिन फिर भी ये 1.5 kV बना रहा है, यानी कि तकरीबन 1400-1500 वाट ये बना रहा है। और मेरे घर में ज़्यादातर इतना ही चलता है, 400 से 500 वाट चलता है। उसकी रीज़न ये है कि सारे जितने पंखे थे ना, सारे मैंने चेंज करके सोलर वाले लगा लिए हैं। और वो 30 वाट लेते हैं एक पंखा। ये बैटरी बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है जी। और ऊपर मैंने इसलिए थोड़ा सा ये स्टैंड भी अच्छा बना के साइडों कवर की हुई है, ताकि बच्चे वगैरह इसमें ना हाथ मारें। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बैटरियाँ दिखाता हूँ, फिर मैं ये बिल पड़ा हुआ बिल भी दिखाऊंगा आपको कि मेरा जो बिल आया वो कितना आया। ये इसका ढक्कन में उठाता हूँ, बैटरी चेक कर लें, ट्यूबुलर बैटरीज है। अच्छा, इसका पानी जो है ना, तकरीबन 3 महीने हो गए मुझे लगवाए हुए, तो पानी थोड़ा सा कम हो गया था। मेरे पास एक स्टूडेंट नीचे है, उसको ज़रा आइडिया था इसका, तो उसको कल मैंने बुलाया है, दानिश नाम है उसका, तो उसने पानी इसका फुल कर दिया है। बैटरी का पानी अलहदा से आता है, वो मैं लेके आया था। तकरीबन पानी ये पिएंगी बैटरियाँ, ठीक है ना। तो ये 2 लीटर पी गई हैं पानी। अब ये बैटरी जो है ये है कौन सी है, ये जनाब ओसाका की ट्यूबुलर बैटरी है। और ये सोलर के लिए बनी हुई है, 230 एम्पायर की है, ठीक है। और ये 12 वाट की एक बैटरी होती है। और ये 12 और 12 24 और 24 और 24 48, और ये 48 वाट है। और ये देखें हमारा इन्वर्टर भी 48 वाट का है, यानी कि ये बिल्कुल सही इसके साथ मैच होती है। 48 वाट की बैटरी इस पर लगी हुई हैं, हाइब्रिड है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा सिस्टम। और माशाल्लाह इस वक्त जो है ना सोलर यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखें 1.4 बना रहा है, 1.8 1.5। तो इतना बिजली माशाल्लाह। ऊपर मैंने जो लगाया हुआ है 6380 वाट के, तो मैंने प्लेटें लगाई हुई हैं। अच्छा, जितना प्लेटें लगती हैं ना उतनी ये बिजली बनती नहीं होती, उससे कम बनती है, क्योंकि ना तकरीबन 100% एक प्लेट नहीं बनाती, तकरीबन 80-85% बनाती है, और 100% नहीं बनाती। अब मैं आपको बिल अपना चेक करवा देता हूँ। तो ये सारा सीन है जी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा बिजली का बिल कितना है, ठीक है। ये मेरा बिल है, सही है। और यहाँ पर देख लें, वैसे अगर मैं ना लगवाता तो मेरा कम से कम 35-40 हज़ार तो आना ही था, क्योंकि नीचे एकेडमी भी है। तो ये मेरा बिल है जी। बिल इस वक्त जो है, ये बिल कौन सा है ये भी देख लेते हैं। ये जुलाई का बिल है, ठीक है, जून का, सॉरी जून का बिल है, जून का बिल है। और मौजूदा बिल जून, ठीक है। जुलाई और अगस्त का इसके बाद आए, वो भी इतने ही आए, मुझे मिले नहीं थे तो मैंने वो नहीं आपको दिखाए। ये देखें जी 1085 मेरा बिल है, ठीक है। और सिर्फ 4 यूनिट चलें, 4 यूनिट चलें और 1085 बिल आया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जान छुटी वापडा से। वापडा तो अब मैं सिर्फ उस वक्त लगाता हूँ जब बैटरियाँ कभी कभार जो होता है ना, मौसम की वजह से फुल चार्ज नहीं होती, तो वो बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया ना, हमारा जो इस वक्त सोलर सिस्टम है वो 1.5 kV बिजली जो है वो बना रहा है, जो कि मेरे घर के लिए इस वक्त इस सूरत हाल में पंखे सारे बंद हैं तो बहुत है माशाल्लाह। ज़्यादातर वैसे जो है ना घर ये चल रहा होता है तकरीबन 400 से 500 वाट के दरमियान चल रहा होता है, मोस्टली 500 वाट चल रहा होता है। पंखे सारे जो है वो सोलर वाले 30-30 वाट वाले लगाए हुए हैं। और इस तरीके से आप औखे सौखे होके लगवा ही लें, ठीक है। थोड़ा लगवा लें, छोटा लगवा लें, बड़ा लगवा लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़ाएं इस वापडा से। और आज जनाब दावत है शेर अली जो कल पास हुए, जिसकी वीडियो मैंने सुबह अपलोड की है, उसने दावत की हुई है। उसने बोला सर जी पता नहीं क्या गोश्त गाल रहा है, और कहता है सर जी अम्मी कहती हैं गोश्त ज़रा लेट गलेगा। तो दोपहर की पहले रखी हुई थी रोटी, उसने बोला जी रात की कर लें सर जी, सही तुन के खाएँगे इंशाल्लाह। और वो वाला व्लॉग भी बनाऊंगा, अब आपके साथ जो है ना हर चीज़ डिस्कस किया करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। और डेली बेसिस पे वीडियो बना करेंगे तो वीडियो देखा करें। एकेडमी के मामला भी दिखाया करूँगा, अपने जो एक्टिविटी होगी वो भी दिखाया करूँगा। चला करेंगे, ऊपर पहाड़ों की सैर पे भी जाया करेंगे, ठीक है जी। सारा कोई मोटरसाइकिल पे कभी चलेंगे, कभी गाड़ी पे चलेंगे, तो मज़े आएंगे इंशाल्लाह। आपको पिंडी इस्लामाबाद का मौसम और जगह जितनी भी इर्द गिर्द फिरने टुरने वाली जगह सारी की सारी आपको विज़िट कराया करूँगा। आज जो आपने देखा सोलर सिस्टम का बिजली का बिल इस दफ़ा 900 रुपये आया है, ये जून का बिल था।
जुलाई और अगस्त के बिल माशाल्लाह कम आए हैं। और इस तरीके से ये हो गया जी आज का व्लॉग। दोबारा अगली वीडियो में मिलते हैं, दोबारा रात को ही मिलते हैं दोबारा, ठीक है। शेर अली देखते हैं क्या क्या लेके आता है, इसलिए साथ में रहना मेरे आपने, और देखेंगे क्या लेके आता है और खाएंगे मिल के, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।